हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन वाले दिन मॉक पोल कैसे करवाया जाता है, कनेक्शंस कैसे लगाए जाते हैं, मॉक पोल कब शुरू करना है, कितने वोट्स डलवाने हैं, मॉक पोल का कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, इसके साथ साथ पोलिंग ऑफिसर्स P1, P2 एंड P3 की क्या ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ड्यूरिंग द पोल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आफ्टर अराइविंग एट द पोलिंग स्टेशन, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो है सेटिंग अप द पोलिंग स्टेशन। सीटिंग अरेंजमेंट का मैप आपके माइंड में ऑलरेडी होगा, उसी हिसाब से आपने एजेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट देखना है, देन P1 एंड उसके साथ P2 एंड P3 का सीटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट आपने वोटिंग कंपार्टमेंट को सेट करना है। वोटिंग कंपार्टमेंट को सेट करने के बाद सबसे पहले आप बैलेट यूनिट और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखोगे। बैलेट यूनिट को आपने राइट साइड में रखना है एंड वीवीपैट को आपने बैलेट यूनिट के लेफ्ट साइड में प्लेस करना है। तो यहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि प्रॉपर लाइटिंग है ताकि वोटर को कोई परेशानी ना हो। दूसरी चीज, वोटर की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है कि बैक साइड में कोई विंडो वगैरह ना हो। एंड बैलेट यूनिट और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में प्लेस करने के बाद आपने कंट्रोल यूनिट को P3 वाले टेबल के ऊपर रखना है। इन तीनों चीजों को अपनी जगह रखने के बाद अब आपने इनके कनेक्शंस को देखना है। इनके कनेक्शंस का जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहले आपने बैलेट यूनिट जो कि वोटिंग कंपार्टमेंट में होगा उसकी केबल उठानी है एंड देन कलर कॉम्बिनेशन को देख के आपने वीवीपैट के अंदर इंसर्ट करना है। जो ही आपकी 2 बार साउंड आएगी टक एंड टक की, तो आपका पहला कनेक्शन हो गया। इन केस आपके पास मोर देन 16 कैंडिडेट्स होंगे इंक्लूडिंग नोटा, उस केस में आपके पास 2 बैलेट यूनिट्स होंगे। देन आपने फर्स्ट बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर चेक करना है एंड उसकी केबल को आपने सेकंड बैलेट यूनिट में इंसर्ट करना है एंड सेकंड बैलेट यूनिट की केबल को आपने वीवीपैट में इंसर्ट करना है। उस केस में आपने इंश्योर करना है कि जो स्विच है ये आपका 2 पे होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास एक बैलेट यूनिट है तो उस केस में आपका ये स्विच 1 पे होना चाहिए। नो आपके कनेक्शंस हो गए बैलेट यूनिट का वीवीपैट के साथ। नो आपने वीवीपैट की केबल पकड़नी है एंड उसकी केबल को आपने कंट्रोल यूनिट में इंसर्ट करना है। हमारे जो कनेक्शंस है वो कंप्लीट हो गए। अब हम मॉक पोल का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो मॉक पोल को आपने एग्जैक्टली जो कमेंसमेंट ऑफ द पोल की टाइमिंग है उससे एग्जैक्टली 90 मिनट्स पहले आपने शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल पोल आपका 7 बजे शुरू होना है तो 90 मिनट्स पहले यानी कि 5:50 पे आपने मॉक पोल शुरू करना है। इन केस आपके एजेंट्स अभी अराइव नहीं हुए हैं तो उस केस में आपने 15 मिनट्स एजेंट्स का वेट करना है। अगर वो फिर भी नहीं आते हैं तो 5:45 पे आप मॉक पोल शुरू कर सकते हो। मॉक पोल का प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आप वीवीपैट का जो नॉब है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से चेंज करके वर्टिकल पोजीशन में लाओगे, यानी कि वर्किंग मोड में लाओगे। ये करने से पहले आपने एजेंट्स को इसका जो बॉक्स है ये ओपन करके दिखाना है। इस बॉक्स के अंदर कोई भी स्लिप मौजूद नहीं है। देन आपने इसको क्लोज कर लेना है एंड देन नॉब को वर्टिकल पोजीशन पे लाना है एंड देन आपने कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करना है। जो ही आप कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करोगे 7 स्लिप्स ऑटोमेटिकली वीवीपैट में ड्रॉप होंगी। तो स्लिप्स गिरने के साथ साथ आपके कंपोनेंट्स की सेल्फ चेकिंग होगी। इसमें आपका टाइम एंड डेट डिस्प्ले होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिस्प्ले होंगे, बैटरी परसेंटेज डिस्प्ले होगी। कंपोनेंट्स की कंप्लीट चेकिंग के बाद आपके कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले होगा EVM इज रेडी। नाउ आप मॉक पोल की वोटिंग करवा सकते हो। अगर आपके कनेक्शंस कहीं ढीले होंगे तो आपको एक एरर आ जाएगा। आपने दोबारा से वो प्रोसेस को रिपीट करना है, दोबारा से कनेक्शंस ठीक से लगाने हैं जब तक कि EVM इज रेडी नहीं आ जाता। अगर चेकिंग के दौरान आपका कोई कंपोनेंट जो है माल फंक्शन है देन अकॉर्डिंगली आप उसको रिप्लेस करवाओगे। वंस आपकी EVM रेडी हो गई, आपके कंट्रोल यूनिट पे डिस्प्ले हो गया EVM इज रेडी,
देन एक बार आपने टोटल बटन प्रेस करके एजेंट्स को ये दिखाना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इसमें 0 है। अब आप मॉक पोल की वोटिंग शुरू करवा सकते हो। मॉक पोल की वोटिंग के लिए मिनिमम 50 वोट्स आपको डलवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास टोटल इंक्लूडिंग नोटा आपके पास 10 कैंडिडेट्स हैं तो आप 5-5 वोट हर कैंडिडेट को डलवा सकते हो। 10 5 आर 50 वोट्स। वोट डलवाने का प्रोसेस सिंपल है। आपने P3 से कमांड दिलवानी है एंड देन एजेंट से बारी बारी करके हर बटन को चेक करना है एंड अकॉर्डिंगली आपने रफ पेज पे उन वोट्स को नोट करना है कि कैंडिडेट नंबर 1 को कितने वोट्स डाले, 2 को कितने डाले एंड लास्ट कैंडिडेट 10 को कितने डाले। तो वंस आपने मिनिमम 50 वोट्स जो है डलवा दिए एंड देन किसी रफ पेज पे कैंडिडेट वाइज वोट्स आपने नोट करवा लिए, देन आप मॉक पोल को क्लोज कर सकते हो। क्लोजिंग प्रोसीजर के लिए, जिसको हम CRC कहते हैं, उसका पहला स्टेप है आपका क्लोज बटन को प्रेस करना। CRC का जो C है, क्लोज बटन, जो कि ब्लैक कलर का है, इसको आपने एक बार प्रेस कर देना है। जो है आप क्लोज को प्रेस करोगे आपके पास डेट एंड टाइम आएगा। देन आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो आपने मॉक पोल में डलवाए वो डिस्प्ले होंगे एंड देन लास्ट पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, पोल क्लोज्ड। इस तरह से हमने पोल को क्लोज कर लिया। अब बारी है रिजल्ट की। रिजल्ट के लिए आपने येलो कलर का ये रिजल्ट बटन प्रेस करना है। जो ही आप रिजल्ट बटन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले टाइम एंड डेट डिस्प्ले होगा, फिर सीरियल नंबर कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले होगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिस्प्ले होंगे, टोटल वोट्स आपने कितने मॉक पोल में डलवाए वो डिस्प्ले होंगे एंड देन आपका कैंडिडेट वाइज कितने वोट्स डाले हैं आपने वो शो होगा। तो इसके दौरान आपने इस रिजल्ट को आपने जो आपने रफ पेज पे वोट डालते समय नोट करवाया था उन वोट्स के साथ टैली करवाना है। वंस लास्ट कैंडिडेट का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंड वंस आपके टैली हो गए कि कंट्रोल यूनिट और जो आपने एक्चुअल में जो वोट डाले थे आपने उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, देन आपने क्लियर का बटन प्रेस करना है। ये मॉक पोल का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर कहीं आपको ये क्लियर बटन दबाना भूल गया, आपकी सारी पोलिंग खराब हो सकती है। तो वंस आप क्लियर बटन को प्रेस करोगे तो 1 बाय 1 करके सारे जो वोट्स है जो आपने डाले थे वो डिलीट हो जाएंगे एंड लास्ट में एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंड CRC यानी कि क्लोज रिजल्ट और क्लियर का बटन प्रेस करने के बाद आपने एक बार टोटल का बटन प्रेस करना है और इंश्योर करना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स अब कंट्रोल यूनिट में 0 है। नाउ आपने कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर देना है एंड वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके वीवीपैट का बॉक्स ओपन करना है। वहां से सारी स्लिप्स आपने बाहर निकालनी है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स जो होंगी वो होंगी जितने आपने मॉक पोल में वोट डलवाए प्लस 7 स्लिप्स जो कि टेस्टिंग स्लिप्स होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मॉक पोल में 50 वोट्स डलवाए, स्लिप्स जो है इस बॉक्स में 57 होंगी। वो 57 स्लिप्स आपने निकालनी है। उनको आपने उनके बैक साइड में आपने मॉक पोल वाली स्टैंप डालनी है एंड देन आपने सारी स्लिप्स को काउंट करके ब्लैक कलर के एनवेलप में डालना है एंड देन इस एनवेलप को आपने प्रॉपरली सील करना है। अब आपने वीवीपैट का जो बॉक्स है उसमें एड्रेस टैग लगाना है एंड देन सील कर देना है एंड नाउ आपने कंट्रोल यूनिट को सील करना है। कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए सबसे पहले आपने ग्रीन पेपर सील को यहाँ पे इंसर्ट करना है। उससे पहले उस ग्रीन पेपर सील के ऊपर जो नंबर लिखा होगा उस सील का सीरियल नंबर आप एजेंट्स को नोट करवा सकते हो। आपने कलर जो है ऊपर की तरफ रखना है। सील को आपने यहाँ से इंसर्ट करना है। आपका जो ग्रीन कलर है वो ऊपर वाले बटन के ऊपर आना चाहिए एंड पिंक कलर इस बटन के बीच में आना चाहिए एंड देन आपने इस वाले ढक्कन को क्लोज करना है। यहाँ पे आपने एक स्पेशल टैग लगाना है एंड देन इसको सील कर देना है। स्पेशल टैग सील करने के बाद आपने लास्ट वाला ढक्कन बंद कर देना है। यहाँ पे आपने एक एड्रेस टैग लगाना है। देन आपने इसको यहाँ से फोल्ड कर लेना है A, देन B को उसके ऊपर प्लेस कर लेना है। ये करने के बाद आप इस कंट्रोल बॉक्स के दोनों साइड आप छोटी वाली पिंक पेपर सील लगा लोगे। ये सब करने के बाद आपने कंट्रोल बटन का स्विच ऑन कर लेना है एंड जो ही आपके कंट्रोल यूनिट पे EVM इज रेडी डिस्प्ले हो जाएगा
उसके बाद आपने वेट करना है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द पोल आप कमांड देके पहला वोट डलवा सकते हो। तो एक्चुअल पोलिंग में ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स P1, P2 एंड P3 की क्या ड्यूटीज होती है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।